तो कल शरद पूर्णिमा है। शरद मतलब सर्दियां। विंटर सीजन कल से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फाइनलाइज हो जाएगा कि विंटर शुरू हो गया पूर्णिमा के दिन से। इस खुशी में लोग घर में खीर बनाएंगे, रात को खीर बनाएंगे, चावल, दूध, चीनी, अब जो कुछ एक्स्ट्रा डालें वो एक अलग है, और उसको चांद की रोशनी में रख देंगे अपने आंगन कि ढके ना। बर्तन की बजाय किसी बहुत साफ कपड़े से, जिससे कोई कीट पतंगा अंदर ना घुस सके, ऐसे ढके रख दी जाएगी वो खीर, और रात भर रखी रहेगी, जिससे चांद की रोशनी उस पे पड़ेगी, और फिर सुबह को लोग उसे 4 बजे से लेके 7 बजे तक के बीच में खाएंगे। अब ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं, कम से कम 5 या 10 हजार साल से भी पुरानी। अब साइंस क्या है इसके पीछे, शरद पूर्णिमा के पीछे? इस दिन जो मून होता है, चांद, पृथ्वी के बहुत नजदीक, सबसे नजदीक इसी दिन होता है, और उसमें से निकलती हैं ढेर सारी वाइब्रेशन, ढेर सारी रेज। वो रेज ह्यूमन के लिए बहुत लाभकारी, ये मान के चलो कि अमृत बरसता है। जो चांद है अपनी 16 स्टेजेस को पूरा करता है इस दिन शरद पूर्णिमा में, जिन्हें कहते हैं 16 कलाएं। 16 स्टेजेस चांद की, छोटा, बड़ा, बड़ा और पूरा बड़ा, फुल मून, और बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक है। वाइट चांद है, वाइट वो रोशनी है, वाइट ही खीर है, और उस खीर को या तो चांदी के बर्तन में जो वाइट है, या किसी कांच के बर्तन में रखा जाता है, लोहे वोहे में नहीं रखा जाता। उससे उस खीर में मेडिसिनल क्वालिटीज आ जाती हैं, औषधीय गुण। कैसे आ जाती है? खीर के अंदर दूध होता है, चावल होता है, यानी स्टार्च होता है चावल वाला, और दूध वाला क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड और ये जो स्टार्च है, वो उन रेज को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा पावर अपने अंदर रखता है, और खीर अपने आप मेडिसिन में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड, आपको खीर में लैक्टिक एसिड कहां से? वो तो खट्टा होता है लैक्टिक एसिड। लेकिन जब दूध अडर से निकलता है, गाय भैंस के थन से, तो उसमें लैक्टिक एसिड बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही थोड़ी बहुत देर बाद उसमें बैक्टीरिया एक्टिव होने लगते हैं, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, और उसे पूरी रात रखने के पीछे रीजन ये है कि उसमें ढेर सारा लैक्टिक एसिड बन जाए। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते हैं कि जो शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाई जाए वो गाय के दूध की बनाई जाए। और इस दिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्या महत्व है, क्योंकि चांदनी रात होती है, इतनी अच्छी रात होती है कि अगर आप बाहर इस चांदनी रात में कम से कम आधा घंटा बैठना चाहिए। फुल बाजू के कपड़े नहीं पहनते हैं वैसे उसमें, लेकिन इस समय तो मच्छर है भैया, तो डर के मारे पहनना पड़ेगा। और आपको कितना भी टेंशन में, डिप्रेस हो, आप बाहर बैठेंगे तो आपका डिप्रेशन खत्म होगा, अंदर से खुशी फील होगी। क्यों? सेम डे राधा और कृष्ण ने अपनी महारास करी थी, महाभारत कालीन युग में, 4-5 हजार साल हो गए। ये इस दिन का इसलिए भी महत्व है। एक और महत्व इसलिए भी है, रामायण कालीन में जो रावण था, आपने सुना होगा उसकी नाभि में अमृत था, राम को मारने में बड़ी समस्या आई थी। वो अमृत क्या था? वो अपने आप को, उस अमृत को रिचार्ज जो करता था, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन खुले में खड़े होके दूध सामने रख के उस पे उसकी लाइट आती थी चांद की, उसके रिफ्लेक्शन से कंसंट्रेट होके रेस को, उससे अपने आप को, उस अमृत को रिचार्ज कर लेता था अगले 1 साल के लिए। ये भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। बात समझ में आई? और इस दिन जितनी भी मेडिसिन होती हैं,
आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं तो पैरासीटामोल खाऊंगा उसमें भी पावर आ जाएगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन, आपके घर के बाहर तुलसी है, वो भी है, और जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनकी काम करने की क्षमता उनसे कम से कम 25 से 40 गुना तक बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा अच्छा उनसे इफेक्ट आ रहा होता है। इसको शरद पूर्णिमा स्नान भी कहते हैं, क्योंकि चांद की रोशनी में बैठ के बिल्कुल शांत बैठ जाओ, उस रोशनी से नहाओ, ऐसे लगेगा शरीर के ऊपर दूध गिर रहा है, फीलिंग डिवाइन, लगेगा अमृत आपके ऊपर से चला चला जा रहा है। दमा के जो रोगी होते हैं ना, अस्थमा, अगर वो इस खीर को भी खाएं और वहां पे भी बैठे, 100% दूसरे दिन रिजल्ट। हार्ट पेशेंट, डिप्रेशन के लोग, स्किन डिजीजेस इस साल का इंतजार करते हैं बाहर आधा 1 घंटे बैठने के लिए, स्किन डिजीज सही होती है इससे। आप लोग ये चेक करना, समझे? इस समय जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, बहुत तेजी से पंपिंग कर रही होती हैं, ठीक है? एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी आपकी ब्लड वेसल्स में आ जाती है इस रात को। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जानवर पागल से होने लगते हैं, भेड़िए जोर जोर से चीखने लगते हैं, बहुत से लोग डरते भी हैं इन रातों से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर छत पे खड़े हो जाओगे, आपका मन उछलने को करेगा, क्योंकि शरीर हल्का हो जाता है। चांद बहुत नजदीक है, वो अपने फोर्स से आपको खींच रहा है, आपके ब्लड को। आपका ब्लड उछलता है, ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा है, लेकिन ब्लड वो चांद ऊपर खींच रहा है अपनी मैग्नेटिक पावर से। लोगों का अपने आप नाचने का मन करता है, लोग अपने अपने आप खुश होकर नाचने लगते हैं। किसी को लगता है कि रोड पे घुंघरुओं की आवाज आ रही है, कितने खुश हो रहे होते हैं, समझते हैं चांदनी रात है, मैं नहीं जाऊंगा, भूतनी घूम रही हूं। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये खुशी का दिन है, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसा करें। और कृष्ण के सुंदर होने के पीछे भी रीजन यही था, ये नव यौवन देता है, मतलब आपको एनर्जी तो देगा ही देगा, आपको सुंदर बनाता है। शरद पूर्णिमा, ये जो खीर है, 1 दिन का ही खीर आपको पूरे साल तक चलेगा, ठीक है? तो मेन कारण कि भैया ठंड शुरू हो चुकी, अब गर्म चीजें खानी है, आज खीर खानी, ठीक है? आयुर्वेदिक फायदा मैं आपको बता ही चुका हूं, आंखों की रोशनी तेज होती है, स्किन सही हो जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेदा में सारे मंत्रों में ये लिख दिया कि इसी तरीके से खीर का कम से कम 1 दिन करें। तो जो हिंदू धर्म में है, कल यानी शरद पूर्णिमा के दिन लोग 7 बजे से ही अपने तरह तरह के सेलिब्रेशन करेंगे। मैं भी एक सेलिब्रेशन का पार्ट हूं, कल मैं भी अपनी पूरी फैमिली को लेके जाऊंगा, वहां खीर रखी जाएगी, सब उसको खाएंगे और चांदनी रात में खेलेंगे, अपने आप को खुशियां देंगे, सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, इस बहाने हम अपनी परंपराओं से भी जुड़ते हैं। तो आप लोग भी उस दिन सारा काम छोड़ के शरद पूर्णिमा वाले दिन बाहर थोड़ी देर, रात को 7 बजे के बाद जब चांद अपनी रोशनी दे रहा हो, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, जितने भी बजे, आप उसका चांदनी का स्नान जरूर करें, ठीक है? व्हाइट कपड़े पहने, वो जल्दी एब्जॉर्व करता है उस व्हाइट लाइट को, सारा कुछ व्हाइट, ठीक है? जिनके घर व्हाइट पेंट होते हैं वहां पे ज्यादा वो रोशनी अंदर और अट्रैक्ट होती है, ठीक है? तो लेकिन ध्यान रखें, बर्तन आपका अगर चांदी का नहीं हो सकता तो कांच का हो सकता है, लोहे का या काले बर्तन में ना रखें, वो उचित नहीं है। और बाहर रखें तो ढक्कन बिल्कुल बंद ना करें, कवर कपड़े से, और साथ में बैठे रहें, ऐसा ना हो कि बिल्ली आके चाट जाए, इसका भी ध्यान रखें। तो हर त्योहार के पीछे साइंस है, बायोलॉजी है, इसके पीछे भी थी। आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आप करके देखना और फिर मुझे कमेंट में लिख भी देना, कल बता देना मुझे क्या होगा। तो आप सभी के लिए विश यू ए वेरी हैप्पी शरद पूर्णिमा। वो खीर बनाएं, चांद की रोशनी में रखें, और रात के 10 से 12 बजे के बीच में चंद्र किरणों का स्नान जरूर करें चांद की रोशनी में।
डिप्रेशन दूर भगाएं, हृदय की बीमारियां कम होंगी, आंखों की रोशनी तेज होगी। कुछ लोग तो पुराने टाइम में उस चांद की रोशनी में बाहर बैठ के सुइयां में धागा डाला करते थे। माना जाता था आंख की रोशनियां तेज होती हैं, और उस समय सबकी बड़ी स्ट्रांग होती थी, चश्मा ही नहीं लगता था किसी को। तो ये शरद पूर्णिमा की ताकत है। शरद पूर्णिमा वाले दिन चांद पूरी रोशनी देता है, फुल्ली मिनरल्स बरसते हैं उसमें से, फुल्ली रोशनी आती है उसमें से। समुंदर भी इतना खुश होता है, उसमें ज्वार भाटे आते हैं, उसमें ग्रेट हाइट्स आते हैं, वो ऊपर टाइड्स उठा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको खींचता है समंदर के पानी को चंद्रमा अपनी तरफ। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, उसको आप भी फील करें चंद्रमा की रोशनी में, थोड़ा सा घूमे फिरें और एनर्जेटिक फील करें, ठीक है। तो विश यू ए वेरी हैप्पी शरद पूर्णिमा अगेन।